अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद यही है सब खैरियत से होंगे। विनोद कामली की आप लोगों ने ग्रुप में एक वीडियो भेजी है, उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। पहले उससे मैं बात कर लूँ फिर। आज का जो टॉपिक है बड़ा पसंद वाला टॉपिक है। क्या मसले मसाइल पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हुए जो पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी नीचे चली गई? दो मुल्कों की मिसाल दूंगा, इंडिया और पाकिस्तान की। 80s में, 90s में, 2000 में दुनिया बोलती थी और अभी भी बोलती है कि इंडिया की बैटिंग बहुत स्ट्रांग होती है, कोई दो राय नहीं उसमें। चाहे वो ग्रेट सुनील गावस्कर के टाइम से, फिर सचिन आया, सचिन के बाद विनोद काम्बली साथ था, सारव, द्रविड़, लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग, योवी, बैटिंग हमेशा से स्ट्रांग रही है। उसके बाद आप देखें रोहित शर्मा आया तो विराट कोहली के साथ अब नए बच्चे आ गए। बैटिंग हमेशा स्ट्रांग रहती थी। और पाकिस्तान की हमेशा हमेशा 70s, 80s, 90s, 2000, 2010 फास्ट बॉलिंग डोमिनेट करती थी दुनिया पे। इमरान भाई, सरफराज नवाज, उसके बाद वसीम भाई आए, वकार, शोएब अख्तर, समी आया बीच में, मोहम्मद जाहिद आया, कम खेला मोहम्मद जाहिद लेकिन ब्रिलियंट बॉलर। उसके बाद आप देखें आमिर, आसिफ, इनकी जोड़ी बनी। शोएब भी कुछ अरसे खेला, फिर आप देखें शहनशाह अफरीदी, नसीम शाह, हसनैन, हारिस रऊफ। लेकिन इंडिया की फास्ट बॉलिंग शुरू में इतनी अच्छी नहीं थी। कपिल पाल जी जब आए 83 का जब वर्ल्ड कप जीते तो बॉलिंग से जीते, 183 चेज नहीं करने दिया। लेकिन जहाँ पे सीमिंग कंडीशन होती थी वहाँ पे इंडिया हमेशा इफेक्टिव होता था बॉलिंग में, क्योंकि मीडियम पेसर थे, मदन पाजी थे और दूसरे सांधू साहब थे, फिर जहीर आया, श्रीनाथ आया, श्रीकांत सॉरी, और इरफान पठान। इस तरह बॉलिंग उनकी चेंज हुई। लेकिन जो जिस तरह सचिन आया ना इंडियन टीम में, वो बैटिंग और प्लेयर ऊपर आए। इसी तरह बुमराह इंडियन बॉलिंग का वो बादशाह है जिसके आने के बाद और भी बॉलर्स मिले, शामी मिला, सिराज मिला, अभी और बच्चे आए हुए हैं। अभी तो एक आया नहीं जो अनफिट हुआ है, यादव, मयंक यादव, फिर वो उमरान मलिक। पाकिस्तान की बैटिंग, चाहे वो 2023 का वर्ल्ड कप हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप हो, बैटिंग का तसलसल कम हुआ, बॉलिंग होती रही। जिस तरह अभी अमेरिका में 119 रन हमसे चेज नहीं हुए, हालांकि टाइम पे लगा था हम जीत जाएंगे, बैटिंग की वजह से। बॉलर्स ने तो काम किया लेकिन बैटिंग ने काम नहीं करा। हमारी बॉलिंग का जो डाउनफॉल आया वो एशिया कप से आया। यही शाहीन, यही हारिस, यही नसीम शाह। जब विराट ने और राहुल ने फेटा लगाया ना, जो श्रीलंका में मैच हुआ था, पहला मैच तो बारिश की वजह से वॉच आउट हो गया था। वहां के बाद हमारी बॉलिंग नहीं संभल पाई और बैटिंग तो संभल ही नहीं पा रही थी। टेस्ट मैचेस में बैटिंग पिचेस बना के कि अपने अपने रन हो जाएं, सामने वाली बॉलिंग आउट कर जाती थी हमें। क्या फैक्टर इंडिया का कि उनकी बॉलिंग अच्छी हुई। वैसे ही वो अपनी बैटिंग से डोमिनेट करते थे, अब वो इसलिए नंबर 1 है कि उनकी बॉलिंग भी अच्छी हो गई। अब ऑस्ट्रेलिया टूर जो है, बैटिंग नहीं चल रही है लेकिन बॉलर्स ने डोमिनेट करा हुआ है। 21 आउट हैं बुमराह के, 13-14 आउट हैं सिराज के। कमिंस एंड पार्टी को देखें आप, उनके भी 12-12, 13-13 आउट हैं। लेकिन सबसे मुनफरिद कौन है? बुमराह। इसी तरह सचिन अपनी टाइम पे बैटिंग में मुनफरिद होता था। हमारे यहाँ बाबर रन्स कर रहा था, टीम को संभाल रहा था, लेकिन अब उसके रन जैसे नहीं हुए, पूरी बैटिंग बैठी। अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो हुई है, जो वनडे सीरीज हुई है, वहां पे साइम अयूब बॉलर्स के बाद, हमारे बॉलर्स ही बनते थे प्लेयर ऑफ द मैच। कौन बन रहा? साइम अयूब। आकिब के आने के बाद ये चीज़ चेंज हुई। हमने स्पिन पिच बना के इंग्लैंड को 2-1 से हराया टेस्ट मैचेस,
90s का बंदा है ना, वो अपनी सोच लाया अपने साथ, कब तक चलेगी ये देखेंगे। और यही वजह है कि बैटिंग में अभी जो दोनों वनडे हुए साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, बैटर्स प्लेयर ऑफ द मैच हुए, अमूमन बॉलर्स ही होते थे। ये चेंज आया, आकिब की सोच लेकर आई। हालांकि अभी पिछले मैच में बाबर ने भी 73 रन करे, लेकिन उसके 73 की बदौलत, अगर मतलब बदौलत तो नहीं, 73 की जगह आप देखें रिजवान 82 बॉल में 80, सलमान आगा और कामरान गुलाम जो प्लेयर ऑफ द मैच हुआ, ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से। ये इन 2 मैचों में चेंज नजर आई है ऑस्ट्रेलिया टूर से लेके अभी तक। अगर ये कंटिन्यूअसली चले, तीसरे वनडे में भी चले, तो हमारा रिवाइवल हो सकता है, हमारी क्रिकेट ऊपर आ सकती है। हमारा डाउनफॉल का मसला ये है कि हमारी बॉलिंग तो पहले चलती थी, कभी बैटिंग चलती थी, लेकिन दोनों एक साथ नहीं चल रहे थे। जैसे इंडिया का इस टाइम पे हालांकि बैटिंग नहीं चल रही है, लेकिन बॉलर्स ने सपोर्ट करा हुआ है। इस टाइम पे दोनों मैचों में बैट्समैनों ने सपोर्ट करा है। अगर इसी तरह गिव एंड टेक होता रहा ना, मतलब अप एंड डाउन ना हो ज़्यादा, और दोनों बॉलर्स भी जिस तरह शाहीन ने 4 आउट करे, नसीम ने 3 आउट करे, इस तरह की परफॉर्मेंस होती रही, तो पाकिस्तान की क्रिकेट का जो रिवाइवल है ना, जिस तरह 90s में था, दोबारा प्यार मोहब्बत से आसानी से हो जाएगा। ये डिफरेंस है। आईपीएल की वजह से बिग प्लेयर्स इंडिया में आते हैं, कोचेस बनते हैं, साथ खेल रहे होते हैं, उनके लोकल कोचेस, उनके प्लेयर्स उनसे सीख रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पीएसएल में बड़े नाम नहीं आते। मैकलम आया 1 साल, रॉन्की आया, लेकिन बड़े कोचेस और बड़े नाम के प्लेयर जो अभी खेल रहे हैं वो नहीं आ रहे। अगर पीएसएल में भी इतना पैसा होता तो हमारी क्रिकेट भी रिवाइव करती। लेकिन अब यह है कि आकिब के आने से चांस है, मैं ये नहीं कह रहा हो जाएगा, चीज़ हो सकती है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आपका सवाल था जी, वो बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, इंडिया और पाकिस्तान, मोस्ट प्रोबेबली ये लोग होंगे। ब्रॉडकास्टर भी चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया सेमीफाइनल में आए। पाकिस्तान को जी अपना एक मैच जीतना पड़ेगा न्यूजीलैंड से, बांग्लादेश से अब अपसेट नहीं होगा, अब थोड़े डिफरेंट क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली इस पूल से तो यही 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने सवाल करा कि ब्रॉडकास्टर चाहते हैं, बिल्कुल सही बात है, ब्रॉडकास्टर ही चाहता है। ये जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है ना, ये ब्रॉडकास्टर की वजह से हो रही है, इसमें सच है, यही है। बाकी जी मेलबर्न टेस्ट और जोबर्ग टेस्ट मैच, नहीं सेंचुरियन टेस्ट मैच, उस पर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बात करेंगे। लेकिन ये जो मैंने डिफरेंस बताया ना आपको, पाकिस्तान की बॉलिंग डोमिनेट करती थी और इंडिया की बैटिंग, अब इंडिया की बॉलिंग भी डोमिनेट कर रही है। अब पाकिस्तान की बॉलिंग के साथ पिछले 2 मैचों में हमारी बैटिंग ने भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। ये दोनों हाथ अगर इस तरह मिल जाए ना, उनकी तो दोनों चीज़ें हो रही हैं अभी ऑस्ट्रेलिया टूर पे, हमारी इसी तरह होती रही ना टेस्ट मैचेस में, तो हमारी टीम भी एकदम ऊपर जाएगी जैसे इंडिया चाहिए। शाम में मुलाकात होती है आपके साथ इंशाल्लाह। इस दुआ के साथ दुनिया में जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। जाते जाते जिस तरह साइम अयूब को और अबरार को रिटेन किया गया T20 परफॉर्मेंस पे जिम्बाब्वे में वनडे के लिए, आकिब को चाहिए शाहीन को भी रिटेन करे टेस्ट मैचेस के लिए। उसको T20 क्रिकेट में जाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। इससे अच्छा है वो टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करे तो वो ज़्यादा अच्छा है। मेरा ये अपना ओपिनियन है। बाकी लेट्स सी, टीम तो अनाउंस हो चुकी है, लेकिन कोई मसला नहीं है, आप रिटेन कर सकते हैं। मिलते हैं जी रात में। अल्लाह हाफिज़।